योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अपना सूत्र चल रहा था शांतोरिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। शांत धर्म, उदित धर्म और अव्यपदेश धर्म का अनुगमन करने वाला धर्मी होता है। और इसमें जो है जो धर्म को बतलाया था, धर्म है एक शक्ति, एक योग्यता। योग्यता से युक्तता जो है वो ही धर्मी में एक शक्ति रहती है, वही धर्म है। और वो जो धर्म है वो ना वर्तमान में जो रहता है वो अभिव्यक्त है, बाकी जो अतीत हो गए हैं या अनागत है वो अनभिव्यक्त हैं। जो वर्तमान में है वो विशेष है और जो अतीत या अनागत में है वो सामान्य धर्म है। और ये जो धर्म है देश काल आकार निमित्त से जो है कि अवबंध के कारण से समान काल में एक साथ इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, क्योंकि देश काल आकार और निमित्त जो है ना, ये इनका अपबंध होने के कारण से इसके द्वारा ये मतलब जो है ना विशेषित होते हैं। देश काल आकार निमित्त जो है ना वो इनको पृथक कर देता है, इसलिए जो है ना समान काल में इनके सबके स्वरूपों की एक साथ अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। और ये जो बात है ये धर्म धर्मी भेद में ही ये बात चलेगी। धर्म धर्मी का भेद ना हो तो ये बात नहीं चलेगी। अब यहाँ पर अंतिम पैराग्राफ है, यस्य तु धर्म मात्रम एविदम निरन्वयम तस्य भोगा भावः। ये बात, इतनी सारी बात जो कही है आचार्य ने और व्यास मुनि जी ने जो इसकी व्याख्या की है, उसका एक ही प्रयोजन है कि कुछ सिद्धांत को मानने वाले लोग, ये मानते हैं कि धर्म और धर्मी में धर्मी नहीं है, केवल धर्म मात्र है। इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है तो हमें धर्म दिखाई देता है, धर्मी नहीं दिखाई देता है। वो लोग ये मानते हैं कि हमें धर्मी दिखाई देता है और धर्म दिखाई देता है, धर्मी नहीं दिखाई देता है। तो जो धर्म है वो प्रतिक्षण बदल रहा है। तो उन्होंने धर्म की सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया। बड़ी गजब की बात है कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? कई बार होता है जी। है ना? स्वामी जी। हाँ, भगवान के साथ तो यही होता है, आत्मा के साथ में यही हो रहा है। आत्मा और परमात्मा जो है ये दिखाई नहीं देते हैं, तो जो है हम उनको अस्वीकार कर देते हैं। एक बड़ा मनोविज्ञान बता रहा हूँ, गजब का मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान ये कहता है कि यदि कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है तो उसके दो पक्ष हो सकते हैं। या तो वो चीज़ है नहीं, या फिर वो चीज़ है पर हमारी आँख खराब है। ये दोनों पक्ष हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? जी हमारा जो ऐसा ही बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों पक्ष हो सकते हैं ना। पर आत्मा और परमात्मा के विषय को लेकर के दूसरे पक्ष को कोई स्वीकार ही नहीं करता है। और बड़ी मजे की बात है कि वही लोग यदि किसी कमरे में हों और 20 आदमी हों और 20 आदमी कह रहे हैं भैया कोई आवाज़ ना हमें आ रही है, तो वो आदमी ये कहेगा हो सकता है मेरा कान खराब हो, फट मान लेते हैं। ऐसी ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनको कई सारे जीव सुनते हैं, कुत्ता बहुत अच्छे से सुनता है और हमें सुनाई नहीं देता है। ऐसी बहुत सारी खुशबू है जिसको कुत्ता सूंघ लेता है, हम नहीं सूंघ पाते हैं।
तो हम फट मान लेते हैं कि ये जो है ना हमारा मतलब जो है ना हमारी नाक या हमारी कान जो है ना वो कमज़ोर है, वो उन खुशबुओं को या उन ध्वनियों को नहीं सुन पाती है। तो जैसे हम इन चीज़ों में मानते हैं और इतने सरल रूप से, इतने सहज रूप से मानते हैं, इस रूप में हम परमात्मा के साथ में ये सिद्धांत नहीं लागू करते हैं कि यार कितने महापुरुषों ने कहा है कि वो है। अब तक सब हर महापुरुष ही कहते आ रहे हैं कि वो है, वो है, वो है, वो है। तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ये तो कह सकते हैं कि हो सकता है यार हमारी आँख खराब हो, हमारी आँख नहीं आ रही स्वामी जी। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है? स्वामी जी आपकी आवाज आ रही है, हो सकता है बढ़िया आ रही है जी, बढ़िया आ रही है स्वामी जी, आवाज अच्छी तरह से आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। अच्छा अच्छा, एक बार मुनि जी आप माइक को बंद, वो ना उसको निकल करके फिर ज्वाइंट हो जाओ। तो अपनी बात चल रही थी, अब आ रही है आवाज़ सही से? तो मैं मोबाइल को दूसरी जगह रख दिया था। जी जी, अच्छी तरह से आ रही है। हाँ जी। आ रही है। तो जब सब लोग ये बात बोलते हैं कि वो है, वो है, वो है, तो निश्चित बात है हमें ये भी मानना चाहिए कि हो सकता है वो हो, पर हमें हमारी आँख है वो कमज़ोर है उसको देखने में। हमें ये भी पक्ष स्वीकार कर लेना चाहिए जिसको स्वीकार नहीं किया जाता है। आज के समाज में जो नास्तिकता बढ़ रही है उसका एक बड़ा कारण यही है कि व्यक्ति जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी सत्ता को ही अस्वीकार कर देता है, जबकि ये भी सोचा जा सकता है कि हो सकता है मेरी आँख खराब हो, मैं अपनी आँख को ठीक करूं। और ये जो दर्शन है ना, ये दर्शन क्या है? ये दर्शन जो है ना आँख को ठीक करने की प्रक्रिया है, बस और कुछ नहीं है, इसलिए इसका नाम ही दर्शन है। दर्शन जो है ये आँख को ठीक करने की प्रक्रिया है। तो बौद्धों ने क्या किया? बौद्धों ने जब ये देखा गया कि धर्म धर्म दिखाई दे रहा, धर्मी तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने धर्मी की सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया कि केवल धर्म है, धर्मी नहीं है। और जो धर्म है ना वो वस्तुआत्मक नहीं है। देखो धर्म जो ना वस्तु स्वरूप नहीं है, वस्तु स्वरूप तो धर्म ही हो सकता है। जैसे घड़ा है तो वस्तु तो मिट्टी है, मिट्टी में घट धर्म है, घट धर्म गया तो कोई वस्तु नहीं गई, केवल धर्म गया है। एक है ना जो है बोधात्मक वस्तु, बोधात्मक जो है ना भाव है, वो भाव चला गया बस, और दूसरा भाव आ गया। इसलिए जो धर्म है ना, धर्म केवल ज्ञानात्मक सत्ता है, और ज्ञान को बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि को ज्ञान को स्वीकार करने वाले, इसलिए इनका नाम पड़ गया बौद्ध। ध्यान देना, ये बहुत गंभीर विषय है। और वो इस संसार को केवल ज्ञानात्मक सत्ता मानते हैं, वस्तुआत्मक नहीं मानते हैं। ज्ञानात्मक वस्तु स्वरूप मात्र नहीं मानते हैं, वस्तु रूप नहीं मानते हैं, वो धर्मी रूप नहीं मानते हैं, वो घट धर्म केवल मानते हैं, उसको मिट्टी नहीं मानते हैं। उनका जो है ना, और मिट्टी भी अपने आप में उनका एक धर्म है, कोई वस्तु नहीं है। इसलिए वो ये कहते हैं कि ये केवल ज्ञान मात्र है, और वो जो ज्ञान है वो शून्य से पैदा होता है, और वो ज्ञान वापस शून्य में विलीन हो जाता है, फिर शून्य में पैदा और फिर शून्य में विलीन हो जाता है। तो उनके यहाँ पर धर्मी की सत्ता नहीं है, केवल धर्म की सत्ता है। ये बात उनकी जो मान्यता है, उस मान्यता को आप लोगों ने सही से समझ लिया? बिल्कुल समझ लिया महाराज जी, है ना, कि उनके यहाँ पर केवल धर्म। हाँ जी, ओम प्रणाम जी। जी दयाराम जी। हाँ जी महाराज, क्षमा चाहता हूँ, 1 महीने में कक्षा में शामिल नहीं हो पाया। हाँ हाँ, हमारे अभी कार्यक्रम चल रहे थे। हाँ 3-4 दिन तो बहुत अच्छे विषय चले थे।
जी उनको महाराज, आप वो मैंने सारी रिकॉर्डिंग सुनी है, रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। अच्छा सुन रहे हैं ना, ठीक है। जी महाराज। तो है जो है धर्म और धर्मी में जो भेद है, भेद को मानने वाले लोग जो है ना, वो धर्म की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं और वो धर्मी की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। और यदि दोनों में से किसी एक को मानना हो तो मानना तो चाहिए धर्मी को। देखो, हम जो है मिट्टी को भी माने और घट धर्म को भी माने, एक पक्ष तो ये है, ये व्यावहारिक पक्ष है। एक पक्ष ये हो सकता है कि हमें दोनों में से किसी एक को मानना हो तो हमें किसको मानना चाहिए? मिट्टी को मानना पड़ेगा महाराज जी। मिट्टी को मानना पड़ेगा, धर्मी को मानना पड़ेगा। और धर्मी में जो घट आया है, ये घट क्या है? वो तो उसका परिणाम है ना, ये मिट्टी परिणाम में है, तो। ये परिणाम हो गया। तो धर्मी का परिणाम है, धर्मी का परिणाम वो मिट्टी ही घट रूप में बन गई है। अब वो घट रूप मिट्टी हो गई है, घट और मिट्टी एक अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। और ऐसे जो है मतलब ये मान्यता, ये सांख्य योग की मान्यता है। लेकिन बौद्धों ने उन दोनों चीजों में से किसी एक को जब माना तो उन्होंने मिट्टी को अस्वीकार कर दिया, घट घट को ही, केवल धर्म को ही मान लिया। और धर्म को मान करके उन्होंने जो ना, उनका यहाँ जो धर्म है वो ज्यादा मतलब विशेष है। तो जो लोग केवल धर्म मात्र को मानते हैं, अब उस विषय पर ये सारी व्याख्या इतनी इसलिए करी थी क्योंकि इस विषय का खंडन करना था। तो इस अब ये बात बता रहे हैं, यस्य तु धर्म मात्रा में विदम निरन्वयम तस्य भोगा भाव। यस्य मतलब यस्य मते, जिसके मत में धर्म मात्रा में विदम, ये सब कुछ जो ना केवल धर्म मात्र है, धर्मी नहीं है, केवल धर्म मात्र है। धर्म मतलब ज्ञान, धर्म ज्ञान मतलब विज्ञान, विज्ञानवादी, विज्ञानवादी लोग हैं वो, है ना, बौद्ध जो ना विज्ञानवादी। तो धर्म मात्र में विदम, उनकी दृष्टि में केवल धर्मात्र ही है ना। निरन्वयम, किसी भी चीज से अन्वित नहीं है, संबंधित नहीं है, धर्मी नहीं है उसमें, क्योंकि धर्मी हो तो संबंध होगा। अन्वय मतलब संबद्ध, संबंध, कल बताया था, संबंध जो है ना अन्वय है। और निरन्वय, अन्वय से रहित, संबंध से रहित, क्योंकि धर्मी है ही नहीं। तो धर्मी नहीं है तो है ना, जो उस धर्म के साथ से संबंध रहने वाला वो कोई पदार्थ नहीं है। निरन्वयम मतलब है ना, जो धर्मी को नहीं मानते हैं, धर्मी शून्य मानते हैं, धर्मी शून्यम धर्म मात्रमेव तस्य भोगा भाव, उसकी दृष्टि में भोग संभव नहीं है। भोग संभव क्यों नहीं है, कस्मात पूछ रहे हैं। तो बोले अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कर्मणः अन्यत् कथम भोक्तृत्वेन अधिक्रियेत। जो अन्य विज्ञान के द्वारा किया हुआ है, मान लीजिए है ना, जो ना 1 घंटे पहले मैंने कोई काम किया तो मैं तो था ही नहीं, वो तो मैं जो धर्म रूप है वो हूँ, और धर्म रूप में हूँ, जो चित्त है वो तो धर्म रूप है और प्रतिक्षण बदल रहा है। तो 1 घंटे पहले वाला जो चित्त है वो तो अब है नहीं, अब उसने कोई काम किया है तो जो ये जो चित्त है तो नया आया है, हर क्षण नया बन रहा है। तो हर क्षण नया बन रहा है, धर्मी तो है ही नहीं, केवल धर्म मात्र है, विज्ञान मात्र है। तो अन्य के द्वारा किया हुआ कर्म अन्य कौन भोग सकता है, कैसे भोगा जा सकता है? भोग संभव ही नहीं है, क्योंकि हर क्षण बदल रहा है और हर क्षण कर्म हुआ। तो हर क्षण कर्म हुआ तो कर्म के बाद में जो भोग होगा वो तो बदल गया है ना, करने वाला तो चला गया, अब भोग किसको दे सकते हो आप? इसलिए भोग संभव नहीं है। अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कर्मणः अन्यत् कथम भोक्तृत्वम अधिक्रियेत, भोक्तृत्वेन अधिक्रियेत, अन्य कैसे भोक्तृत्व के रूप में अधिकृत किया जा सकता है। तत् स्मृति अभावस्य, और उसका स्मृति अभाव भी रहेगा, क्योंकि अन्य ने किया हुआ है और अन्य को कैसे याद हो सकता है, अन्य को स्मृति बन ही नहीं सकती है, तो स्मृति का भी अभाव हो जाएगा। और ये दोनों चीज हम संसार में देखते हैं कि भोग भी हो रहा है, स्मृति भी हो रही है। इसका मतलब है कि ये विज्ञानवाद जो है ना ये सही नहीं है। स्मृति अभावस्य का हेतु दे रहे हैं,
न अन्य दृष्टस्य स्मरणम अन्यस्य अस्ति इति। अन्य व्यक्ति को के द्वारा देखा हुआ स्मरण अन्य को नहीं हो सकता। अन्य के द्वारा देखा हुआ स्मरण अन्य को नहीं हो सकता है ना। ये बात जो है इन्होंने यहाँ पर कही है। तो है ना जो है न अन्य दृष्टस्य स्मरणम अन्यस्य अस्ति इति। वस्तु प्रत्यभिज्ञानाच्च स्थितो अन्वयी धर्मी यो धर्मान्यथात्वम अभ्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते। और एक बात और, वस्तु प्रत्यभिज्ञानाच्च स्थितो अन्वयी धर्मी। वस्तु प्रत्यभिज्ञान से, वस्तु प्रत्यभिज्ञान मतलब वस्तु को हम पहचानते हैं। वस्तु को पहचानते हैं तो उससे ये पता चलता है कि कोई धर्मी मौजूद है, क्योंकि मैंने किसी चीज़ को देखा। अब मैंने किसी चीज़ को देखा तो उसकी स्मृति बन नहीं सकती है, और स्मृति के द्वारा ही तो हम पहचानते हैं ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। तो ये तो बात होगी स्मृति की। और जिस वस्तु को हम पहचान रहे हैं उस वस्तु में भी प्रत्यभिज्ञा है। वस्तु प्रत्यभिज्ञा जो है ना, कि उसमें ना प्रत्यभिज्ञता जो है कि उसमें वो जो घड़ा है हमने देखा, हम बता देते हैं ये वही घड़ा है जो कल लेकर के आए थे, ये वही आम है जो मैंने आपको दिया था, ये वही कपड़ा है जो उसने सिला था, ऐसा जो है ना, ये वही मकान है जो फलाने का है। ये हम है ना जो है ना याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं जी? रखते हैं महाराज जी। तो ये जो वस्तु प्रतिविज्ञान जो होता है उससे भी समझ में आता है कि अन्वयी धर्मी स्थित है। अन्वयी जो धर्मी है, जो संबंधित धर्मी है, धर्म के साथ में जो युक्त है, वो धर्मी स्थित है। यो धर्मान्यथात्वम अभ्युपगतः, जो अन्य धर्म होने पर भी है ना इसका बोध हो जाता है। यो धर्मान्यथात्वम अभ्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते, उसकी प्रत्यभिज्ञा होती है, उसका बोध हो जाता है कि ये वही है, उसकी पहचान हो जाती है ना। पहचान, प्रत्यभिज्ञा कहते हैं पहचान को, प्रत्यभिज्ञा कहते हैं जानने को। पहले देखा था उसको फिर से जान लिया, उसको पहचान लिया, मतलब पुनः जानना, ये है प्रत्यभिज्ञा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मेरी समझ में अगर आया हो तो मेरे तो समझ में आया कि जो चीज वस्तु दिख रही है उसे बनाने वाला कोई है, ये समझा रहे हो ना आप? नहीं, अभी मैं जो समझा रहा हूँ ये समझा रहा हूँ कि धर्मी जो है ना धर्म से अलग है और उसकी भी सत्ता है जी। धर्मी की सत्ता है, केवल धर्म मात्र नहीं है। यदि धर्म मात्र केवल हो तो भोग संभव नहीं है, क्योंकि एक धर्म ने किया है काम, दूसरे धर्म को भोग कैसे दे सकते हैं? धर्मी तो है ही नहीं, तो भोग तो धर्म को ही दिया जाएगा ना। तो भोग धर्म को दिया जाएगा, और धर्म बदल रहा है प्रतिक्षण, तो एक का भोग दूसरे को कैसे दिया जा सकता है? एक बात। दूसरी बात, स्मृति जो ना वो नहीं रहेगी, क्योंकि जिस धर्म ने देखा था, जिस विज्ञान ने देखा था, अब वो विज्ञान तो चला गया, तो उसको स्मृति कैसे रह सकती? दूसरे को, एक की देखी हुई चीज की स्मृति दूसरे धर्म को कैसे रह सकती है? एक धर्म के द्वारा देखी हुई चीज की स्मृति दूसरे धर्म को कैसे रह सकती है? दूसरी बात। और तीसरी बात, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो वस्तु यदि बार बार बदल रही है तो हमें यही पता नहीं चलेगा कि वो कोई वस्तु है, पुरानी वस्तु है। वो पुरानी वस्तु है, ये पहले वाली वस्तु है, ये जो बोध होता है, ये इसका मतलब है कि उस वस्तु, उस धर्म में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो पहले भी थी और अभी भी है। धर्म बदल रहा है, लेकिन एक कोई चीज है जो उसमें अन्वित है, वो नहीं बदल रही है, वो है धर्मी। तो ये तीन हेतु के द्वारा मतलब धर्मी की स्थापना यहाँ पर की गई है, धर्मी को स्थापित किया गया है तीन तर्कों के द्वारा। ठीक है माता जी? ओ महाराज जी, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हाँ जी। पर ये उन लोगों को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आई? ये तो बिल्कुल ऐसा लगने लग गया कि ये बिल्कुल, ये आपको समझ में आ गई अच्छे से, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रही है, सब समझ में आ रहा है। समझ में आ रही है।
हाँ गुरु जी आ रही है। वो तो अब तक झगड़े चल रहे हैं बौद्धों के। स्वामी जी कभी ऐसा वो समझ में आ रही और इसमें भी कोई पेच अड़जा हो उनका समझ में उनको आ रही होगी तो वैसे तो ना पेच तो ऐसा उलझा हुआ होता ना तो वो तो तर्क देते। वो तो अपनी सत्ता ऊंची बनाने के लिए ना समझ रहे होंगे। क्या होता है इनमें एक आग्रह होता है, संप्रदायों में आग्रह बन जाते हैं और संप्रदायों में जो आग्रह बन जाते हैं ना वो दूसरी लोगों की चीज़ों को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। जैसे अभी समझा रहे हैं, ये एक आस्तिक दर्शन है और ये समझा रहा है धर्म और धर्मी में भेद जो है ना भले है पर धर्म और धर्मी की दोनों की सत्ता है, और अभेद है तो भी जो है ना धर्म और धर्मी की सत्ता दोनों की है, अभिन्न है, बस एक ही है, धर्मी ही धर्म है, धर्म ही धर्मी है। तो दोनों की सत्ता को तो अस्वीकार हमारे यहाँ किया ही नहीं जा सकता है, उन्होंने स्वीकार कर दिया। और ये जो परंपरा है ये भगवान बुद्ध के समय में कम आई है, बाद बाद में धीरे 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 वो बढ़ती चली गई। वहाँ पर क्या है, ध्यान की प्रक्रिया ज़्यादा है, पठन पाठन की प्रक्रिया बहुत कम है। अब आज जितने भी लोग बौद्ध बन रहे हैं उनको बौद्ध दर्शन का पता ही नहीं कुछ कि बौद्ध दर्शन है क्या, बौद्ध बन रहे हैं। तो वो जो चीज़ है ना वो सही नहीं है। और ये बात जो है ना ये तर्क जो है ना ऐसे प्रबल तर्क हैं, शंकराचार्य जी ने तो एकदम से खंडन कर दिया था ना, पूरे भारत को एकदम से, मतलब जो है पूरे भारत से बौद्धों को हटा के फेंक दिया था। तो इसका मतलब है कि उनके पास में तर्क तो अद्भुत थे और वो लोग सब शास्त्रार्थ करने आए, सब चीज़ करने आए, लेकिन सब हारते चले गए। तो उनके उसमें जो है ना मतलब तर्क तो नहीं है, इस चीज़ का खंडन तो वो लोग नहीं कर सकते हैं। और कभी कोई मिले बौद्ध तो उनसे बात करना। एक बार मैंने बात की थी स्वामी जी, तो उनने बोला कि जो समय अब है वो चला गया, वो कभी नहीं आ सकता। तो यही है शून्यवाद, जो एक बार आ गया वो दोबारा कभी आता ही नहीं। और इसी में जब हर पल बदलाव हो रहा है तो वो जो गया वो गया बस। शून्यवाद उनका ये नहीं है, उनका शून्यवाद ये है कि जो भी वस्तु पैदा होती है वो शून्य से पैदा होती है, ये है उनका शून्यवाद। ये भी बोला था गुरु जी मैंने बोला था कि ये शून्यवाद ही हो गया, जब शुरू हो गया दूसरा तो पहले वाला गया, फिर दूसरा शुरू हो गया, वही शून्य है। नहीं तो पहले वाला जो गया है, पहले वाला दूसरे को फेंक के गया है या पहले वाला खत्म हो गया और शून्य से दूसरा पैदा हुआ है? बात ये पूछनी थी आपको कि जो पहले वाला जो गया उससे ये बना है, दूध से दही बना है या दूध खत्म हो गया और दही शून्य से बना है? बस इतना मेरे को जब बोध नहीं था गुरुदेव, ठीक मैंने है, इतनी बात कर पाई थी, इतना जी जी। तो वस्तु प्रत्यभिज्ञानाच, जी 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 स्वामी जी, वो लोग तो ये कहते हैं कि जैसे तालाब में एक पत्थर फेंका और एक लहर उत्पन्न हुई और वो लहर दूसरी लहर को उत्पन्न कर जाती है, स्वयं समाप्त हो जाती है। या फिर वो दीपक का उदाहरण देते हैं कि एक दीपक दूसरे को जला देता है, स्वयं समाप्त हो जाता है। वो समझ में ही नहीं आता। देखो वो जो तर्क है ना, ये तर्क शून्यवाद को का खंडन करने वाले हैं। यदि वो ये बोलते हैं कि एक तरंग ने दूसरी तरंग को पैदा कर दिया तो शून्यवाद नहीं रहा, क्योंकि उसके यहाँ उनके यहाँ पर पैदाइशी जो चीज़ है वो शून्य से है, किसी और दूसरी चीज़ से नहीं है। तरंग से तरंग पैदा नहीं हो सकती उनके यहाँ पर। उनके यहाँ पर तो मान्यता ये है कि तरंग खत्म हो जाएगी और शून्य से एक नई तरंग पैदा होगी। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ तरंग उत्पन्न हो रही है वो जो तालाब है या समुद्र है वो तो है, उसी को धर्मी मान लेते हैं। नहीं, वो भी ये मानते हैं कि जो तालाब है ना, ये आपको दिख रहा है तालाब निरंतर, पर वास्तविकता ये है कि हर क्षण वो तालाब नष्ट हो रहा है और हर क्षण वो तालाब बन रहा है, क्योंकि आपको तालाब थोड़ी दिख रहा है, तालाब का केवल धर्म दिखाई दे रहा है। फिर वो नष्ट होकर कहाँ जा रहा है, किसमें मिल रहा है और कहाँ से दूसरा उत्पन्न हो रहा है, उसको शून्य कह रहे हैं। तो फिर तो वो वस्तु को मानते ही नहीं ना, वो वस्तु को नहीं मानते हैं। आपको जो तालाब दिखाई दे रहा है वास्तव में धर्मी दिखाई दे रहा है या उसके धर्म दिखाई दे रहे हैं?
दिखाई तो धर्म ही दे रहा है। तो वो कहते हैं कि धर्म दिखाई दे रहा है, धर्मी जो दिखाई नहीं दे रहा वो है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं। और जो धर्म है ना वो केवल ज्ञानात्मक सत्ता है, और ज्ञानात्मक सत्ता नष्ट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान नया मतलब नष्ट हो जाए फिर पैदा हो जाए, फिर नष्ट हो जाए फिर पैदा हो जाए। ज्ञान को पैदा करना सरल है, वस्तु को पैदा करना कठिन है उनके यहाँ पर, इसलिए उन्होंने वस्तु की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। सत्ता को अस्वीकार कर दिया जी। हाँ जी, ये बात समझने की है। और उन्होंने ज्ञान को ही सर्वोच्च मान लिया। तो ज्ञान जो है वो ज्ञान को ही, ज्ञान को बुद्धि कहते हैं ना अपन, इसलिए बौद्ध है, मतलब वो ज्ञान संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय। ज्ञान से ही सब कुछ पैदा होता है, बुद्धि से ही पैदा, मतलब बुद्धि ही सब कुछ है, ये ऐसा मानने वाले वो बौद्ध हैं। ज्ञान से ही हमें सब कुछ, वो जो है ना जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ ज्ञान से ही दिखाई दे रहा है। और ज्ञानात्मक सत्ताएं हैं सब, और वो नष्ट होती है फिर पैदा होती है, फिर नष्ट होती है फिर पैदा होती है। मतलब जो आपने अगले क्षण देखा तालाब में, तो आपने तालाब में अगले क्षण देखा तो अगले क्षण एक दूसरी तरंग पैदा हुई हुई दिखाई दी, वो बोले कि ये दूसरा धर्म है, फिर ये तीसरा धर्म है, फिर एक चौथा धर्म है, फिर पांचवा धर्म है। केवल एक धर्म है, बस वो धर्म को ही मानते हैं, धर्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वो। जहाँ पर वो लहर बता रहे हैं कि लहर दूसरी, एक लहर उत्पन्न हो रही है फिर दूसरी हो रही है, तो उत्पन्न होने का कोई आधार तो वो समुद्र आदि को मानते ही हैं, वो तो नष्ट नहीं हो रहा बार बार। ना ना, वो समुद्र को नहीं मानते, समुद्र भी एक धर्म है। समुद्र भी एक धर्म है, फिर धर्म में ही धर्म उत्पन्न हो रहा है ऐसा मानते हैं। हाँ, धर्म ही धर्म, वो एक ही धर्म है सब। स्वामी जी, फिर फल होते हैं उनके यहाँ, फल कैसे पैदा होते हैं? बिना धर्मी के फल कैसे पैदा हो जाता है बिना वृक्ष के? फल भी एक धर्म है उनके यहाँ पर। उनकी तो बड़ी, आप कोई वस्तु खा रहे हैं तो वास्तव में वो वस्तु नहीं है, उस वस्तु में जो धर्म है ना वो धर्म ही आपको स्वाद दे रहा है। फल हो गया और धर्मी, आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि वस्तु है, वास्तव में वस्तु नहीं है, केवल वो धर्म है। वो ये मानते हैं कि आपने जो है जैसे चीनी खाई और आपने मिट्टी खाई, बिना गन्ना की चीनी आ जाएगी? नहीं, सुनो सर, एक बात सुनो। जैसे आपने चीनी खाई और आपने मिट्टी खाई, यदि वस्तु ही खाई है तो दोनों वस्तुएं, दोनों ही वस्तुएं हैं, दोनों में एक जैसा एहसास होना चाहिए। पर चूंकि धर्म अलग अलग है, इसलिए धर्म अलग अलग होने के कारण से ही हमें दोनों का स्वाद अलग अलग पता चलता है, हम यही तो कहते हैं। तो वो कहते हैं कि बोले कि जब है ना जो है ना धर्म से स्वाद में बदलाव आ रहा है तो धर्म ही मान लो ना, धर्मी को क्यों बीच में घुसेड़ रहे हो? जब स्वाद में जो बदलाव आ रहा है वो धर्म के कारण से आ रहा है। धर्मी माध्यम बनेगा है, धर्मी तो माध्यम बनेगा स्वाद बदलने का। स्वाद बदलने का जो है ना माध्यम है वो धर्म है या धर्मी है? वो धर्मी है। जैसे आपने गन्ना खाया और आपने दूसरी लकड़ी खाई, इसमें जो स्वाद बदला है वो स्वाद उन दोनों वस्तुओं के धर्म के कारण से बदला है या धर्मी के कारण से बदला है? धर्म के कारण बदला है महाराज जी। धर्म के कारण से। धर्म है, हाँ, दोनों का धर्म है। है तो धर्म के कारण से स्वाद बदला है, तो वो कहते हैं जब धर्म के कारण से स्वाद बदला है तो धर्मी को क्यों बीच में ठोक रहे हो? धर्मी को हटाओ, धर्म ही है सब कुछ। कोई तो है जो सब बना रहा है, उसको कोई धर्म तो होगा नहीं। वो धर्म, अपन ये मानते हैं कि धर्म जो है ना वो धर्मी में रहता है, वो ये कहते हैं कि धर्म धर्मी में रहने की जरूरत नहीं है, धर्म रह सकता है। उनके यहाँ पर केवल धर्म की ही सत्ता है, धर्मी की सत्ता नहीं है। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। फिर तो उनके हिसाब से जो कर्म किया उसका भोग किसको मिलेगा और भोग नहीं मिलेगा, उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है उनके यहाँ पर, उनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। उनकी स्पष्ट व्याख्या ये है कि आपको जो भोग मिल रहा है ये भी धर्म ही है, सब कुछ धर्म रूप है उनके यहाँ पर। वो वस्तु को नहीं मानते तो धर्मी को मानेंगे कैसे जी? वस्तु को ही नहीं मान रहे ना। हाँ, तो वस्तु को मान ही नहीं। तो पुनर्जन्म भी नहीं मानते होंगे वो, शून्य से पैदा हो रहा है। नहीं, पुनर्जन्म भी होगा, होता है उनके, पुनर्जन्म तो होता है, पर वो केवल धर्म मात्र ही जन्म है, वो धर्म मात्र है। इसलिए उनको आत्मा को भी स्वीकार, मतलब जो ना, क्योंकि आत्मा को भी वो नया नया मान बनाना, और इसलिए उन्होंने आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया।
इसलिए उनके यहाँ पर पूर्ण समाप्ति हो जाती है, निर्वाण हो जाता है। शून्य से सब कुछ पैदा हो रहा है, और जब शून्य से पैदा होना बंद हो जाए, तुम शून्य में ही समा जाओ, शून्य में समा जाओ, वही तुम्हारी मुक्ति है, वही निर्वाण है। बड़ा एक है ना अलग पक्ष है बौद्धों में। देखो एक बात और मैं बता दूं, बौद्धों का जो आचरण पक्ष है ना, वो योग दर्शन का ही पूरा पक्ष है। योग को ही वो है ना जो ना मान करके चलते हैं, और इसीलिए बौद्ध धर्म फैला है केवल अपने आचरण से। बौद्ध धर्म अपनी मान्यताओं की प्रबलता के कारण से नहीं फैला है, बौद्ध धर्म अपने आचरण की प्रबलता के कारण से फैला है। और उनके यहाँ पर जो ना ये सब यम नियम, ये सब कुछ है उनके यहाँ पर। समाधि भी है, ध्यान भी है, प्राणायाम भी है, सब कुछ है उनके यहाँ पर। तो इसलिए जो है ना बौद्ध धर्म जो है इस रूप में है ना फैलता चला गया है। चलो अपन ना जो है अभी आगे बढ़ते हैं, पहले इस सूत्र को खत्म करते हैं। तो वस्तु प्रत्यभिज्ञानाच, वस्तु का को पहचानने के कारण से, वस्तु में जो प्रत्यभिज्ञान होता है, पहचानना होता है, मतलब कि पहले देखा था, ये जो बोध होता है, उससे भी हमें पता चलता है कि अन्वयी स्थित है, जो धर्मी है वो स्थित है। यो धर्मान्यथात्वम अभ्युपगता, जिसने अन्य धर्म को ग्रहण कर लिया है, ऐसा पता चलता है। जैसे वही मिट्टी है वही घड़ा बन गया, और वो घड़ा जो ना सकोरा बन जाता था, हम कहते हैं भैया ये वही वाला घड़ा है जो सकोरा बन गया है। तो घट धर्म तो चला गया है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये वही है जो सकोरा बन गया है। इसका मतलब है कि घट धर्म चला गया, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो घट धर्म में भी थी और सकोरा धर्म में भी है, वो अन्वित है। इसीलिए कहा गया स्थितो अन्वयी धर्मी, जो संबंधित है, जो दोनों में जुड़ा हुआ था, वो धर्मी मौजूद है। जो धर्मान्यथात्वम भी अभ्युपगता प्रतिजायते, है ना, जो धर्म अन्य धर्म के होने पर भी उपस्थित होता है ना, उसमें जाता हुआ प्रतीत होता है। अभ्युपगता मतलब उसमें रहता हुआ जो है ना वो प्रतीत होता है। तस्मान्नेदम धर्म मात्रम निरन्वयमिति, इसलिए ये जो ना केवल धर्म मात्र नहीं है, और न निरन्वयम, और धर्मी शून्य भी नहीं है, किसी और के साथ मतलब किसी के साथ में संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्मी के साथ में उस धर्म का संबंध है। तो निरन्वयम नास्ति, निरन्वयम नहीं है, मतलब अन्वित है, कोई धर्मी है, ऐसा ये बोध होता है। तो धर्मी और धर्म दोनों की सत्ता को यहाँ पर स्वीकार किया गया है, और व्यावहारिक सत्ता को बताने के लिए धर्म और धर्मी में भेद भी किया है। परमार्थतः धर्म और धर्मी अभिन्न है, तो जो परिणाम हो रहा है वो धर्मी का हो रहा है, न कि धर्म का। वो धर्मी ही परिणमित हो रहा है, वो मिट्टी ही जो है वो अलग अलग परिणाम को प्राप्त होकर के अलग अलग रूपों में विभक्त हो रही है। ये जो मान्यता है ये सांख्य योग की मान्यता है, ये परिणामवाद है। ठीक है, आज पाठ में ही विराम देंगे कि आज मुझे जखराना जाना है। ठीक है, हाँ जी, ओम प्रणाम जी। शिवानंद जी, स्वामी जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? ओम प्रणाम। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। अच्छा कोई बात नहीं, जी जी, ओम प्रणाम। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। ओम प्रणाम महाराज जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। हाँ ओम नमस्ते जी, ओम नमस्ते जी। सत्यवान जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मदन मोहन, मदन मोहन का मतलब है जिसमें मद भी नहीं है और मोह भी नहीं है। ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम जी। हाँ जी सत्यवान जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी।